नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आरआरबी एनटीपीसी 2024 जो कि 2025 में होने की संभावना लगभग लगभग मार्च लास्ट या अप्रैल में है। तो हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि आरआरबी में जो भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पूछे जाते हैं, अभी तक पूछे गए हैं और आगे पूछने की संभावना है। हम उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। ये नंबर सिस्टम पे ऑलरेडी 3 लेक्चर अपलोड किया जा चुका है, 3 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। फर्स्ट और सेकंड में आपको नंबर क्या है, कैसे है, ये सब बताया गया था। सेकंड में डिविजिबिलिटी रूल दिया गया था और थर्ड में डिविजिबिलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किया गया था। चौथा जो लेक्चर होगा इसमें हम उसी को आगे बढ़ाते हुए करेंगे, जैसे नंबर पे आधारित है, कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर, ये सब चीज़ें इसमें हम देखेंगे। प्राइम को प्राइम का कुछ एग्जाम्पल देखेंगे इसमें क्वेश्चन। जैसे आप देखिएगा तो जो भी स्क्रीन में भी दिख रहा है क्वेश्चन, ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछे गए। 2019 का एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, 2021 में पेपर हुआ था। तो क्वेश्चन जो है नंबर सिस्टम से किस प्रकार से जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको करवाने का कोशिश कर रहा हूँ। और ये जहाँ तक उम्मीद है कि अगर आप ये जितना मैं करवा रहा हूँ इतना अगर ठीक से कर रहे हैं तो आपको नंबर सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं होगी। नंबर सिस्टम बहुत बड़ा भी नहीं है, हाँ, लेकिन इम्पोर्टेंट है। ये बात है कि देखो यार, पढ़ाई तो करना पड़ेगा, अगर सिलेक्शन लेना है तो ऐसे सिलेक्शन नहीं मिलने वाला है, ये आप भी जान रहे हो। बस शर्त ये है कि क्या है, यूट्यूब में दिन भर में 25 वीडियो सर्च कीजिएगा, कभी इसको देखिएगा कभी उसको देखिएगा, एक फॉलो कीजिए, किसी भी एक को फॉलो कीजिए और उसको एक सीक्वेंस में देखते हुए जाइए, तभी जाकर के आपको पूरा प्रॉपर मिलेगा। 2 घंटा के मैराथन से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक, एक बार 2 घंटा आप देख लेंगे फिर उसके बाद भूल जाएंगे 4 दिन के बाद। चलिए समय न बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं। इस फर्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। अंक इसमें जैसे दिया हुआ है एक सेकंड, ये क्वेश्चन, शायद ये क्वेश्चन रिकॉर्ड नहीं हुआ। चलिए जब फिर से इसको कर लेते हैं। चलिए इसको देखते हैं। जैसे सबसे छोटी संख्या का बात करें, क्वेश्चन जहां तक आपने पढ़ लिया होगा, सबसे छोटी संख्या का 0, 4 और 6 इन्हीं तीनों को यूज करके बनाना है। तीनों को यूज करके अगर सबसे छोटी संख्या बनाना चाहे तो क्या होगा? क्या आप 0 से स्टार्ट करेंगे? नहीं करेंगे। 0 से स्टार्ट करते हैं तो एक डिजिट कम हो जाएगा। ठीक, चलिए 0 से स्टार्ट ही भी कर लेते हैं। 0, 4, अब ऐसे ही कीजिएगा ना, तो एक 4 से ही माना होगा, इतने एलिजिबल है। तो सबसे छोटी संख्या में आप जैसे 4 हो गया, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 4, 1, 5, पांडिजिडी हो गया, प्लस लास्ट में 6, क्योंकि तीनों जो है ये नंबर तीनों संख्याओं होना चाहिए, तीनों संख्याएं होनी चाहिए इसमें। अब सबसे बड़ी संख्या अगर बात करें तो 6 से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आप बोले कि सबसे बड़ी संख्या का 4 से स्टार्ट हुआ था, क्या वो उससे बड़ी संख्या बनाना संभव नहीं है? तो बोलेंगे हाँ है। ठीक, तो 6, 6, 6, 6 एंड 6। अब लास्ट में 0 रखिएगा या 4 रखिएगा, दोनों में से क्या रखना चाहिए? अगर आप शुरू में 0 रखते हैं तो फिर 4 रखिएगा, तो इसको आप क्या बोलिएगा? 4, ये तो केवल 4 ही बोलिएगा ना इसको। लेकिन अगर यही 4 के बाद 0 रखेंगे तो क्या बोलिएगा? 40। तो इसमें से बड़ा कौन सा है? 40। तो यहाँ पर आप पहले क्या रखिएगा? 4 फिर 0। अब इसको आप सम कर दीजिए तो क्या आता है? 6, 4, 6, 6, 6 एंड 10, 10, 66, 646। क्या है? ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? 3506 अंकों का प्रयोग करते हुए बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? देखो यार, अगर सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक, आप अगर सीरियस है, सच में सीरियस है, तो आप कमेंट कीजिए, आपको सभी चीज़ें प्रोवाइड करवाया जाएगा फ्री में। अब इसी के लिए जैसे क्लास होता है, अगर इसके लिए आपको पैसा लगे तो लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे, लेकिन अगर ये फ्री में हो रहा है तो लोगों को इंटरेस्ट नहीं लगता है। चलिए कोई बात नहीं, जिसको पढ़ना है वो पढ़ रहा है। तो होता है ना, बिना कोचिंग के सिलेक्शन ले लिए, वो सब ऐसे ही लेते हैं। कोई अलग से या नहीं है, अलग प्रायोरिटी से नहीं आते हैं वो, बस वो सीरियस रहते हैं लेकर के। कुछ इधर से किए हैं, प्रैक्टिस किए हैं, और भी चीज़ें अपना देखते रहते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, क्या चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। जिस दिन आप ये समझ जाइएगा, सिलेक्शन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कंपटीशन कंपटीशन जो करते हैं लोग, बहुत कंपटीशन है, कंपटीशन उनके लिए है जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं। ठीक,
पढ़ाई लिखाई जो कर रहे हैं ना, वो अपना पढ़ाई कर रहे हैं कि उनको ये पता है कि हमको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, क्या करना है। वो अपना समय नहीं बर्बाद करेंगे इधर उधर करके। अब कोई भी एक लेक्चर को किसी का भी, ये नहीं कर रहा हूँ मेरा ही, किसी का भी आप फॉलो कीजिए, उसको प्रॉपरली एक सीक्वेंस में देखिए। आपको फायदा नहीं हुआ तो बोलिएगा। तो इधर उधर भटकना बंद कीजिए और पढ़ाई लिखाई में ध्यान दीजिए। अभी मौका मिला हुआ है, एनटीपीसी का निकला हुआ है। अब देख लीजिए आप कितने साल के बाद इसका वैकेंसी निकली हुई है। 4 साल के बाद निकली हुई है ना। अगर यही आप अगर इस बार नहीं लेते हैं तो कब निकलेगी? अगले फिर 4 साल 5 साल के बाद ही निकलेगी। हो सकता है ना भी निकले, क्योंकि कंट्रैक्ट बेस में चल रहा है। हमारा गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ बहुत जोरों शोर से ध्यान दे रही है। तो कुछ भी कहना मुश्किल है। निकलेगी वैकेंसी, लेकिन उस तरह से नहीं निकलेगी। अब जैसे पिछली बार के देख लीजिए कितनी वैकेंसी थी, इस बार देख लीजिए कितनी वैकेंसी। तो अंतर दिख रहा है ना। 5 साल में क्या इतनी ही वैकेंसी की जरूरत पड़ेगी। तो पढ़ लिख लो यार, सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन ले लोगे। अभी भी मौका है, सिलेक्शन ले सकते हो। चलिए ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। 3506 अंकों का प्रयोग करते हुए बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब इन चारों को प्रयोग करके 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए सोचता हूँ, क्योंकि जो पिछले 2 क्वेश्चन करवाया गया उसी के बेस पे है ये। आराम से आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें तो 2 ऑप्शन तो आप ऐसे ही छाड़ दीजिए, सी और डी। सी और बी और सी छाड़ दीजिए, बाकी इन 2 बचते हैं। इन दोनों से यार ऑप्शन देख के तुम बता सकते हो कि सबसे छोटी कौन सी है। इसमें क्या है? चलिए नेक्स्ट में। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 12 है। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। 2 अंकों वाली एक संख्याओं का 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग, मतलब 2 अंक है, एक कोई संख्या है। मान लीजिए एक अंक हो गया x और एक अंक हो गया y। इन दोनों का योग कितना है? 12। ठीक, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन फर्स्ट। इसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या है दी गई संख्या से 18 अधिक है। अब इसके अंक को आप बदल दीजिएगा। अभी हमने क्या देखा, एक से 2 डिजिट है, लेकिन अगर इसका प्लेस में देखिएगा, जैसे कि अगर आपसे हम बोले कि 90 लिखो, तो क्या होगा ये? 90 आपने तो ऐसे ही लिखेंगे। थोड़ा समझिएगा इसमें, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है लेवल ऑफ हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन मिलता है। मिला भी है इस बार का, जो एनटीपीसी लास्ट हुआ है सभी में पूछा गया है 90। लेकिन अगर इसको हम बोले कि उल्टा कर दो, तो उल्टा करोगे तो क्या होगा? 09। ये आप करेंगे ना। ठीक, यानी कि जो आपका यूनिट प्लेस में था, वन प्लेस में, वो 0 था, और जो पलटे तो इधर हो गया 9। ये आपका 9 था जो कि 10 प्लस में था। तो इसका अगर आप इसको तोड़ना हो, अच्छा इसमें देखिए थोड़ा 0 है तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है समझने में। आप 91 ले लीजिए, 91 ले लीजिए। चलिए एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, ये एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये मत समझ लिए कि हाँ आंसर हम बता रहे हैं। नहीं, कुछ लोग होते हैं भाई कमेंट भी कर देते हैं, सर आपने तो 91 लिखा था, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। ठीक, तो 91। अब इसमें यूनिट प्लेस क्या है? 1 एंड 10th प्लेस है ये 90। अगर इसको आप ब्रेक करेंगे तो क्या करेंगे? 90 प्लस 1 ये कीजिएगा। ठीक, तो अगर हमारा जो है 2 डिजिट, 2 अंकों की संख्या, अगर x और y हम ले रहे हैं, तो इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? 10x। ये जो है आपका 90, यानी कि 10 इंटू का 9 किए ना, क्योंकि ये 10th प्लेस में है, तो 10x करेंगे और प्लस y, ये हुआ। यानी कि जो आपका अंकों को आपस में बदलने पर, जैसे ऊपर देखेंगे योगफल, तो आपने x प्लस वाई कितना निकाल दिया? 12। अब नेक्स्ट आगे आप चलेंगे, इसके अंकों को आपस में बदलेंगे, यानी कि एक्स वाई आपने डिजिट रखा। ठीक, एक्स प्लस वाई आपने क्या कर दिया? 12, एक तो ये बना लिया। फिर 10x प्लस वाई आपका यही था, एक्स वाई आपका 10x प्लस वाई होगा ये। फिर इसको क्या किया आपने? बदल दिया, यानी कि एक्स वाई की जगह में वाई एक्स कर दिया। अगर अब इसको ब्रेक करना है तो क्या करेंगे? 10y प्लस एक्स, यही करेंगे। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, यानी कि जो फर्स्ट था 10x प्लस वाई, इधर से देखिएगा 10x प्लस वाई, और ये जो है 10y प्लस एक्स, ये आपस में बदलने पर, अंकों को आपस में बदलने के बाद ये आता है।
आया है। तो विजिट संख्याओं से 18 अधिक है, मतलब उसमें क्या लिखा है कि अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, मतलब कि 18 ज्यादा है। अगर आप पहला वाला ले और फिर दूसरा वाला, तो क्या इससे आपको 18 ज्यादा है? कौन सा 18 ज्यादा है? 18 दो सेकेंड वाला, जो सेकेंड स्टेटमेंट बोला है वो ज्यादा है, यानी कि यहाँ पर क्या लीजिएगा, सेकेंड माइनस वन। अब इसको अगर आप ले लीजिए, ए ले लीजिए और इसको आप मान लीजिए बी, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, बी माइनस का ए इज इक्वल टू 18, ये कीजिएगा ना, यानी कि बी 10y प्लस एक्स माइनस 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 18। अब यहाँ से आप कीजिए तो 10y माइनस वाई यानी कि 9y और माइनस 9x इज इक्वल टू 18। तो x सॉरी y माइनस x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। ये आपका इक्वेशन सेकंड बन गया। अब इन दोनों इक्वेशन के हिसाब से निकाल दीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था, इक्वेशन फर्स्ट अगर आप देखें तो ये था x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, और सेकेंड क्या है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। इन दोनों को आप दीजिए ऐड कर, जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, 2x इज इक्वल टू सॉरी 2y इज इक्वल टू 14, तो y इज इक्वल टू 7। ये हो गया आपका y इज इक्वल टू 7, थोड़ा सा विजिबिलिटी ठीक नहीं होगी, x यहाँ से आपने निकाला क्या, y इज इक्वल टू 7 आया। अब इसको क्वेश्चन फर्स्ट इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। इसमें अगर आप y की जगह में 12 रख 7 रख दें, यानी कि x प्लस 7 इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू यहाँ से 5 निकल जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ x इज इक्वल टू 5। ठीक, तो आपको क्या पूछा है कि ये दो अंकों वाली संख्या, तो x y ये आपने संख्या मांगना था दो अंक का। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया 5 और यहाँ पर क्या हो गया 7, तो ये हो गया आपका 57, ऑप्शन डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।